बाहर रहने से अच्छा है कि सरकार में रह करके और उनकी नीतियों का विरोध करें, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी डर रही है। जी। तो निश्चित रूप से कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इन दो लोगों से मुलाकात हुई है, दोनों के पास एक बेहतर विकल्प है और ये नीतीश कुमार को मजबूर करने का भी एक साधन हो सकता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई घटनाओं पर चर्चा करेंगे, कई खबरों पर विश्लेषण करेंगे और बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें 3-4 खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं हम। पहली खबर की अगर बात की जाए, पहली खबर की तरफ अगर हम बढ़ें तो महागठबंधन के अंदर ही नेता नीतीश कुमार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। बाबा जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं, CPI-ML विरोध कर रही है। क्या लगता है इस विरोध के बाद महागठबंधन की स्थिति सब कुछ ठीक रह पाएगी आने वाले दिनों में? सनी, पिछले आप लोग दिल्ली में थे और जनता को मालूम है कि आप लोग दिल्ली में थे। जी। उस दौरान आप लोगों के साथ जो इनपुट आया, आप लोगों ने जो विभिन्न राजनीतिक दल के खेमे में घुस करके जो छापामारी किया वो, उसके बाद जो बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत हो रही थी वो, और इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार का अभियान चल रहा था, एक तरफ आप लोग दिल्ली में थे, वहाँ मिजाज भांप रहे थे, और इधर बिहार का मिजाज बदला हुआ था। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर के बंगाल और उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों का दौरा किए। दोनों के जो सबसे मजबूत कहा जाता है कि भाजपा के बाद, या फिर बंगाल में तो अब खुद ममता बनर्जी सबसे मजबूत पार्टी हैं, उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का चेहरा बता रहा था कि कुछ पॉजिटिव बातें जरूर हुई हाँ। उसके बाद जब वो ये लोग निकले, अब किसी के घर जाइएगा तो आपको थोड़े कहेगा कि भगा देगा, आपका इज्जत सत्कार तो करेगा ही करेगा। जी। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, चर्चाएं क्या करता है आपके लौटने के बाद, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। तो ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक बात कह करके लगभग सभी बातों को क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो बिहार के पटना में सभी दलों को बुला करके सब दलीय बैठक कराएं। उसके बाद आगे का प्रोसीड क्या करना है वो हम लोग करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसको लेकर साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे दलों की बात की जा रही थी। आपको याद होगा कि एनडीए कभी लगभग 3 दर्जन दलों का एक गठबंधन हुआ था देश भर में। उनमें से बहुत सारे लोग खसकते गए। स्थिति ये हो गई कि बिहार में मात्र आधा लोक जनशक्ति पार्टी लेकर के वो 2 दलों का गठबंधन, या एनडीए देश में भी कई राज्यों में उसके गठबंधन समाप्त होते चले गए। जबरदस्ती का कुछ गठबंधन बनाया गया, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा कि शिंदे को वहां से तोड़ करके गठबंधन बनाया गया। इन सब के बाद जो स्थिति और परिस्थिति सामने नजर आ रही है, उस स्थिति परिस्थिति को अगर आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि महागठबंधन को एकजुट करने में नीतीश कुमार जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमने कई बार बताया है कि रेत की तरह है महागठबंधन को जोड़ना, जितना पकड़िएगा मुट्ठी से उतना ही निकलता चला जाएगा। अब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होती है दिल्ली में प्रधानमंत्री से। उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बड़ाई भी कर दी, हमने खबरों में भी इस बात को दिखलाया था। उनकी स्थिति 2019 में जो हुई उससे वो अछूते नहीं है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार को पता चल गया था कि 2019 में क्या उनकी स्थिति होगी, 2014 जैसे से भी बुरी स्थिति होने जा रही है, तो उन्होंने अपना पाला बदल लिया। तो अब चंद्रबाबू नायडू जो हैं महागठबंधन से ज़्यादा बेहतर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एनडीए की तरफ। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूं। तो ऐसी स्थिति में जितना, अब सिर्फ इतना ही नहीं, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, बिहार में आप बात कीजिए ना, बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन है उसमें से लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं। लालू प्रसाद के पटना आने का मतलब क्या होगा? इसके अलावे आप जीतन राम मांझी को देख लीजिए कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को करते हैं तो वो जाकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। तो वहीं वाम दलों को देख लीजिए कि वाम दल नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और वो शुरू में ही मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। इसका मतलब कि वो नीतीश कुमार की नीतियों से उतना खुश नहीं है। ये मजबूरी का गठबंधन है। अगर नीतीश कुमार से वाम दल हट भी जाता है तो उनकी सरकार पर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वाम दल बाहर रहने से अच्छा है कि सरकार में रह करके और उनकी नीतियों का विरोध करे। इसका सीधा मतलब है कि एक बनने से पहले ही महागठबंधन धीरे धीरे करके बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आरसीपी सिंह को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि घर वापसी करेंगे।
तो आरसीपी की घर वापसी होगी या नीतीश की घर वापसी कराएंगे आरसीपी? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है सनी, आप इस बात को समझिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और किसी बात की चिंता नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में वो किसी से भी निपट लेगी जी, लेकिन नीतीश कुमार से निपटना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी। आपने देखा होगा कि ईमानदार जो अधिकारी होता है उसको या तो जबरदस्ती रिजाइन करा दिया जाता है या उसको सनटिक पोस्ट में डाला जाता है। नीतीश कुमार वैसे ही ईमानदार, अब तक उनके राजनीतिक कैरियर में एक भी दाग नहीं है और यही नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी डर रही है जी। नीतीश कुमार 162 सीटों पे अपनी उंगली रख चुके हैं जी। अभी वर्तमान जो की बात मैं कर रहा हूँ, बंगाल जी, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जी, इन 3 राज्यों में 162 सीटें हैं, जिसमें से 97 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसी के आधार पर 303 सीट लेकर के वो सत्ता में है। अगर इसमें सेंधमारी कहीं करने में सफल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी सत्ता में वापसी और यही कारण है कि आरसीपी सिंह को अभी भी स्टैंड बाई में रखा गया है कि आरसीपी सिंह अकेले सिर्फ 1 सीट या 2 सीट के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आरसीपी सिंह फिर अपने पुराने दोस्ती का हवाला देकर के और किसी भी तरह से खुद नीतीश कुमार को वापस लाने की कवायद में लग जाएं और लाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब इन सब बातों पर एक चीज़ टिका हुआ है और वो टिका हुआ है कि लालू प्रसाद पटना आकर के क्या फैसला करते हैं जी, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमने कल एक खबर चलाई थी, उस खबर में यही था कि जब उत्तर प्रदेश और बंगाल के मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके तेजस्वी यादव आए थे, वहाँ के बॉडी लैंग्वेज को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना गर्मजोशी से वो तेजस्वी यादव से मिल रही हैं उतना गर्मजोशी से नीतीश कुमार से नहीं मिली हैं। वहीं अखिलेश एक कोने में खड़े हैं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ हंसी टिटोली हो रही है तेजस्वी यादव की। उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लालू प्रसाद ने ये आदेश दिया था तेजस्वी यादव को कि आप वहां जा करके बिना शर्त समर्थन की घोषणा कीजिए। उसके बदले में ममता बनर्जी ने खुले मन से कहा था कि जब भी बिहार में तुम्हें जरूरत महसूस होगी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये भी एक फैक्टर हो सकता है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो उनके रिश्तेदार हैं ही जी। मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं। तो निश्चित रूप से कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इन 2 लोगों से मुलाकात हुई है, दोनों के पास एक बेहतर विकल्प है और ये नीतीश कुमार को मजबूर करने का भी एक साधन हो सकता है। लालू प्रसाद स्वस्थ है, इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने दी है और लालू प्रसाद अगर पटना आ रहे हैं तो उनके आने का मकसद किससे छुपा है जी। लालू प्रसाद अपने आप में एक संस्था कहे जाते हैं और बिहार में आएंगे और जिस तरह से उन्होंने कमेटी बनवाई है उसे देख करके नहीं लगता है कि एक बार फिर से सब कुछ MOI समीकरण को वो फिर से वापस करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में नीतीश कुमार इधर उधर हो भी सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। दोनों अपने विकल्पों के साथ एक साथ इंटैक्ट होकर के चल सकते हैं और आने वाले समय में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ जदयू के भीतर आंदोलित है, वो भी देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ संभव है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, महागठबंधन को लेकर, लालू की वापसी को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर बाबा के साथ हमने बातचीत की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।